राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों ही अलग अलग गाइडलाइंस दे रहे हैं। विद्यार्थी कंफ्यूज है धर्म संकट में कि होगा क्या, आने वाला टाइम कैसा होगा, परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। कभी हमारे जो HRDC मिनिस्टर है रमेश जी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि कोई परीक्षाएं नहीं होगी, कोरोना महामारी के चलते हुए सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद समय बदलता है, सभी छात्र नेता और सभी संगठन है और हम सभी पूरी छात्र शक्ति ने मिलकर एक मुहिम खड़ी की और उस मुहिम की बदौलत स्टेट गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जितने भी एग्जाम है वो रद्द करते हैं। जैसे ही ये आया 2 दिन बाद एक वापस नोटिफिकेशन आया कि HRDC ने फाइनल ईयर के एग्जाम्स को कराने के लिए हरी झंडी दे दी। मैं पूछना चाहूंगा HRDC से कि कई सारे, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मैं अगर यहां के विद्यार्थियों की बात करूं तो सभी ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी वो जोधपुर तक आएंगे कैसे? यहां पर 80% विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं अगर बात करूं मेरे जिले की, मेरा गृह जिला बाड़मेर है और मैं जोधपुर में रहता हूं। मेरी पढ़ाई यहां से चल रही है। आज के टाइम में वर्तमान परिवेश में लॉकडाउन है, बाड़मेर के अंदर लॉकडाउन है, वहां रहने वाला बच्चा यहां पर कैसे आएगा? इस परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से कि आप इस मुद्दे को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, ये जो धर्म संकट की स्थिति पैदा हुई है इसको स्पष्ट करें और विद्यार्थियों को इस धर्म संकट से निकालें। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं विश्वविद्यालय में गया। स्टेट गवर्नमेंट ने जब बोला नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई नहीं थी एग्जाम्स को लेके, तब मैंने प्रदर्शन करते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय से मैंने पूछा था, मेरे सामने हमारे विश्वविद्यालय के जो मुखिया है VC साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास क्या व्यवस्था है कि आप पूरे कैंपस को सैनिटाइज करवा सको? आप मुझे भरोसा दिलवा सकते हो कि यहाँ पे जो 3.5 लाख स्टूडेंट इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर है, उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप लेते हो? तो वो कह रहे हैं कि साहब हम नहीं ले सकते जिम्मेदारी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप उनके एग्जाम्स कैसे करवाओगे? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं पूछना चाहूंगा HRDC से कि आपके पास उपयुक्त संसाधन है? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं उन बच्चों की? वो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो जो 12 साल तक 12वीं करके आए, 2 साल तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 14 साल पढ़ के आए, क्या अभी भी उनको अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बताने की जरूरी है? क्या आवश्यकता है उस चीज की? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप विद्यार्थियों के साथ भेदभाव कर रहे हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं एक चीज बता रहा हूं, एक परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। कोई एक बच्चा अगर अपने सेंटर पे आकर कोविड के कारण संक्रमित हो जाता है, कोविड के कारण अगर कोई संक्रमित हो जाता है और फिर वो वापस जाकर अपने घर पे किसी को संक्रमित कर दिया या कोई ऐसी चीज आ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? मैं आपको बताना चाहूंगा 10th 12th के जब एग्जाम हुए, बीकानेर के अंदर एक केस आया। एक बच्चा परीक्षा देने के लिए आया और जब वो वापस गया घर पे तो पूरी फैमिली है वो संक्रमित हो गई। कौन जिम्मेदार है उनका? मैं पूछना चाहूंगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं ना बीजेपी से हूं ना कांग्रेस से हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं उन सबका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं प्रतिनिधि हूं उनका। और प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप जिम्मेदारी लेते हो? उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी आपको है। अगर आप परीक्षा करवा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अवेयर रहें, उनके लिए आप सब तरह की संसाधन है वो आप मुहैया कराएं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था करवाएं। अगर आप व्यवस्था नहीं करवा सकते तो मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं जानता हूं राजस्थान की सब विश्वविद्यालयों के बारे में मैं जानता हूं, यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं जानता हूं। जब बच्चा एग्जाम देने आता है तब विश्वविद्यालय प्रशासन उनको सही से पानी भी नहीं पिला सकता, वो क्या सैनिटाइजिंग करवाएंगे? मैं पूछना चाहूंगा, क्या करवा सकते हैं? एक जो एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर सबको अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करवाता है, वो हर स्टूडेंट के पास जाता है, तो क्या वो वहां से संक्रमित नहीं हो रहा? वो जो कॉपीज है वो इतने हाथों से निकल रही है, क्या वो संक्रमित नहीं होने का, कहीं पर भी संक्रमित होने का खतरा नहीं है? मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप 3.5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की बात कर रहे हो,
पश्चिमी राजस्थान के एक ही विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, और ये जो पश्चिमी राजस्थान की आवाज है पूरे देश में जाके गूंजेगी, क्योंकि आप छात्र हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको ध्यान देना चाहिए, छात्रों के हित की तरफ, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना जरूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कभी आवाज नहीं बन पा रहे हैं, इनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कहीं कोई बीजेपी में एंगेज है तो कोई कांग्रेस में है। मैं पूछना चाहूंगा, आप बड़े हो, आप उस परिवार के मुखिया हो, आपका ये दायित्व है कि आप उनको स्वास्थ्य के लेके, उनको उनके जो हित है उनके लिए आप आगे आओ, जरूरी है, आप सबका ये दायित्व है। तो मैं चाहूंगा मेरे जितने भी भाई हैं जो मुझे अभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कल 12 बजे हम हैशटैग चला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है, उसके अंदर कोई प्रदर्शन करना या कोई ऐसी हरकत करना ये उचित नहीं है, क्योंकि सबका स्वास्थ्य जरूरी है। जहां कया करें कि पहला हित निरोगी काया, तो पहला सुख निरोगी काया अगर है तो वो कैसे होगा। तो आप सब कल 12 बजे हैशटैग नो एग्जाम MHRD आप चला ये मुहिम ना सफल बनाओ, और जो पश्चिमी राजस्थान की जो उठोड़ी आवाज है वो ना उसका दिल्ली रे बिना जो सूतोड़ी प्रशासन है वो ना जगाउन रे वास्ते आप सब ने एक होना पड़ी है, आवाज आपकी है, ये आवाज ना बुलंद करन रो, ये जो आवाज ना बुलंद करन रो दायित्व है आप रो, ये कर्तव्य। आज मारा एग्जाम को नहीं हुए, मैं MA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं, पर मारा माता दायित्व है वहां सब बच्चा रो जो मैंने वोट देर जितायो, तो मैं भारत कर्तव्य की पालना करूं, और आप सबा नो कर्तव्य है कि आप आगे आ ये यज्ञ मीना आहुति दो, ए आपरो कर्तव्य है, और आप ना ये कर्तव्य ना निभाणु है। काले 12 बजे आप ना ये हैशटैग रमीना ये मुहिम रमीना आणु है, और पूरा देश ना ये तरफ ध्यान आकर्षित करना है। साहब आप जितना भी विद्यार्थी है हमारा उमर भेड़ो आपके तन के गलत करो, और मैं कतई उमर हित ना ले कदे भी मैं गलत हो तो देख कौन सका। और अगर आज भी सूता रहिया, अगर आज भी आप सोते रहे, तो कल ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राजनीति के बीच में एक विद्यार्थी पिसेगा, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपको आगे आना है, आपको खुद के लिए आगे आना है, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं पूरे देश में आज के टाइम में विद्यार्थी आस लगाए बैठे हैं कि कुछ न कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख को एग्जाम्स होने थे, उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे। जस्ट दूसरे या तीसरे दिन वापस ऊपर से गाइडलाइन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम एग्जाम्स करवाएंगे। ये कहां का तरीका है? आप उस विद्यार्थी को धर्म संकट में डाल रहे हो। मैं कह रहा हूं आप स्थितियों को स्पष्ट करो, और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को प्रमोट करो, क्योंकि उन सभी की स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी वो आपकी जिम्मेदारी है।